हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मेरे चैनल का नाम है अन्नू कुमारी ऑफिशियल 402। और मैं शाम में आज मार्केट आई थी, थोड़े बहुत सामान खरीदने थे तो मैंने सामान ले लिया है। और यहाँ मेरा बेटा को नींद आ रहा है लेकिन वो सो नहीं रहा है घूमने के चक्कर में। मेरे हस्बैंड गए हैं बाइक लाने, क्योंकि बाइक थोड़ा दूरी पे लगा हुआ था, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। तो चलिए अब घर पर मिलते हैं। और हम लोग बाजार से आ चुके और ये थैला, ज़्यादा तो कुछ खरीदना नहीं था। और हम लोग को आज एक शादी में जाना है, मैं ले लेती हूँ। उसी के लिए प्रिपरेशन में अब हम लोग लगेंगे। और मेरा बाबू सो चुका है। चूड़ी मैंने देने के लिए साड़ी के साथ चूड़ी और ये चाहिए, मैंने कहाँ रख दिया है मुझे कुछ पता नहीं है। तुम ये क्या कर रही है? रू कॉटन, क्योंकि ना हम हटा रहे हैं क्या मुझे भूल। अच्छा जाओ। अनवी व्यस्त है, मम्मी चली गई हैं शादी में, क्योंकि हम लोग के गोतिया में शादी था तो मम्मी चली गई हैं, सुबह दोपहर में गई हैं। हम लोग रात को जाएंगे। तो अब हम लोग, मुझे चूड़ी और बिंदी मिल गई तो अब मैं चली नीचे, क्योंकि गिफ्ट पैक भी करना है। तो चलते हैं अब नीचे ऊपर रेडी होने, क्योंकि 7-8 बजे तक जाना भी है। यहाँ मेरे हस्बैंड गिफ्ट रेडी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से किसी को याद ही नहीं था, मम्मी भी चली गई तो वही शाम में निकला है तो वही रेडी कर रहे हैं। अनवी और रीशु पैक हो रहा है गिफ्ट, तो वो लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग चले ऊपर रेडी होने, क्योंकि बाबू और अनवी दोनों को तैयार करना है। अनवी को तैयार करने में तो काफ़ी परेशानी होती है। मैं ऊपर आ गई और यहाँ गुड़िया भी आई हुई थी, तो मैंने बोला कि अनवी को आप रेडी कर दीजिए, क्योंकि वो तैयार होने में बहुत परेशान करती है। और यहाँ मेरा बेटा खेल रहा है तो मैं इसको भी अब तैयार करूँगी। नीचे दीदी लोग भी तैयार हो रही हैं, अभी शिवानी रेडी नहीं हुई हैं, वो भी जाएंगे और रेडी होंगे। अनवी का तो कोई भी फंक्शन हो तो बोलेगी मैं ये नहीं पहनूंगी। अब हम लोग सब रेडी हो गए, कुछ कुछ भी रेडी हो गए, कुछ कुछ आए हैं है ना, कुछ कुछ सब बच्चे लोग भी रेडी हो गए। अब चले नीचे, क्योंकि 7:15 हो रहा है। यहाँ घर ही सब उल्टा लगा दिया है। तो अब चलते हैं नीचे, क्या हो रहा है। मैं आपको लल्ला का दिखा। मैं नीचे आ गई और दीदी लोग अभी थोड़ा बहुत बाकी हैं रेडी होने में। मैं तो पूरा रेडी हो गई थी। दीदी फ़ोन की थी कि अरे मैं तो रेडी हो गया हूँ, लेकिन अभी ये रेडी पूरी तरह से नहीं हुई हैं। और यहाँ मेरा गिफ्ट भी पैक हो चुका है और अनवी उस पर नाम लिख रही है, तो वही मैं उसको बता रही हूँ कि क्या नाम लिखना है। और मेरा बेटा भी कुछ मोला के गोदी में है। और यहाँ शिवानी, सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं। शिवानी अपना दिखा रही हैं और ये देखिए मेरी बेटी ने नाम लिखा है, तो वही दिखा रही कि देखो मम्मा मैंने नाम लिखा है। सभी बच्चे रेडी होके खेल रहे थे, लेकिन सभी बच्चों ने शूज ही नहीं पहना था, तो वही दीदी बोल रही हैं कि अरे तुम लोग तो रेडी होकर खेल रहे थे लेकिन शूज ही नहीं पहने हो। और मैं गुड़िया को दिखा रही तो वो बोली कि मैं तो रेडी भी नहीं हूँ, तो मुझे आप क्यों दिखा रहे हो। हम लोग अब रेडी पूरी तरह से हो चुके हैं और यहाँ मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे तुम लोग कितना लेट करती हो तैयार होने में। अरे जेंट्स लोग को तो ऐसे भी शर्ट जीन्स डालना है और निकल जाना है, इसलिए वो बोल रहे हैं। अब हम लोग निकल चुके बाहर जाने के लिए, बच्चे लोग आगे निकले हैं और हम लोग पीछे पीछे हैं। मेरा बाबू शिवानी के पास है, तो मैं बोल रही हूँ कि अरे पापा को दे दीजिए, क्योंकि बच्चे लोग से तो जाएगा नहीं और मुझसे भी नहीं जा पाएगा। और हम लोग अब पहुँच चुके यहाँ कमेटी हॉल। तो यहाँ और लोग भी आ रहे हैं और हम लोग भी अब जा रहे हैं। मम्मी तो पहले ही जा चुकी थी, वो आई नहीं थी। यहाँ फ़िलहाल में भीड़ काफ़ी है, खाने वाले काउंटर पे तो काफ़ी ज़्यादा। और हम लोग भी आने के साथ ही खाने पे टूट पड़े, क्योंकि यहाँ मिल रहा था चाउमीन, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मैं लेके ही अंदर जाती हूँ, क्योंकि बाबू अपने पापा के पास था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ बच्चे लोग भी अपना टूट पड़े। और गुपचुप का जो काउंटर था तो उस पर तो हद से ज़्यादा भीड़ थी, उस पर तो आप खा नहीं सकते।
और हम लोग जब चाउमीन लेके अंदर आए तो यहाँ डीजे बज रहा था, जो कि आवाज़ सुन के मेरा बेटा काफ़ी रो रहा था। और दोस्तों यहाँ मेरी चप्पल ने धोखा दे दिया, क्योंकि रास्ते में ही मेरी चप्पल टूट चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड फिर फेविक्विक खरीदे, तो अभी मैंने जोड़ा नहीं है, बाद में जोड़ेंगे फुर्सत से। और यहाँ देखिए कि मेरा बेटा कितना रो रहा है, तो मैं उसका कान बंद करके हूँ, क्योंकि वो बहुत शांति से बैठा हुआ है। इतना आवाज़ दे के लग ही नहीं रहा है कि घर पे जितना बदमाशी करता था, खेलता था, वो यहाँ थोड़ा-सा भी नीचे उतरने की कोशिश में नहीं है। वो गोदी में ही ऐसे शांति से बैठा हुआ है। मैं उसका कान बंद करके उससे बात कर रही हूँ। और जो गाना बज रहा था वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बज रहा था, तो मैंने कम करने के लिए बोला, लेकिन शादी का माहौल था तो वो कितना कम करता, और डीजे है तो वो कितना कम करेगा। और यहाँ सभी बच्चे कॉफ़ी पीने में मस्त हैं, और मेरी बेटी तो अपना खाना चाउमीन खाने में बहुत मग्न है, अपना कॉफ़ी ला के पी ले रही है, और साथ में हम लोग को भी ला के दे रही है। और मैं यहाँ अपने लिटिल रैबिट से बात कर रहा हूँ, फिर भी इसको कोई असर नहीं पड़ रहा। आप देखिए कितना सीधा बच्चे की तरह वो गोदी में बैठा हुआ है, थोड़ा-सा भी हिल-डुल नहीं कर रहा है। और रीशु गुपचुप के लिए भी गुस्सा हो रहे थे कि मुझे एक भी गुपचुप नहीं मिला, और शिवम भी कि भाई मुझे गुपचुप नहीं मिला। और यहाँ स्टार्टर में गुपचुप और चाउमीन ही था, तो इसलिए गुपचुप के ठेले पे तो ऐसे भी काफ़ी भीड़ ही रहता है, चाउमीन पे तो लो और निकलो बाहर। अब मैं चली खाने, क्योंकि दीदी बाबू को लेके ऊपर चली गई हैं जहाँ लड़की लोग हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं खा लेती हूँ, क्योंकि फिर दीदी लोग भी आएंगी तो वो खाना खाएंगी, तो मैं इसलिए अपना खाना पहले ही खा ली। और यहाँ मम्मी भी आके बैठ चुकी हैं हम लोग के साथ, और खाना भी खा ली। मैंने पूछा कि आप खाना खा ली, तो बोली कि मैंने खा लिया है। हम लोग खाना खा के थोड़ा सा इंजॉय यहाँ कर रहे थे डीजे का, बच्चे लोग डांस कर रहे थे, और कुछ ये सब तो दौड़ रहे थे, ये लोग डांस नहीं कर रहे थे। अन्वी और शिवानी ही अपना डांस कर रही थी। हम लोग चले अब घर, दीदी लोग अभी वहीं हैं, मम्मी तो रात भर रहेंगी। मैं, मेरे हस्बैंड, बाबू और अन्वी हम लोग निकल चुके, क्योंकि खाना वाना हो चुका और इनको ड्यूटी भी निकलना था, तो मैंने सोचा कि चलो समय से निकल जाते हैं। ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ, हम लोग 10 बजे वहाँ से निकल चुके थे। बारात अभी आई नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो खा लिए हैं तो निकल जाए, क्योंकि बच्चे बाबू के भी सोने का वक्त हो चुका था। और मैं यहाँ अन्वी से बात कर रही हूँ कि तुमने खूब इंजॉय किया, डांस बहुत किया, तो वही बता रही कि हाँ मैंने बहुत डांस किया। और यहाँ हम लोग भैया से गेट खुलवा रहे हैं, क्योंकि भैया अंदर थे। भैया आज नहीं गए थे शादी में, वो थक गए थे तो वो नहीं गए, और शाम में ये खाना खा चुके थे। यहाँ अन्वी थक चुकी है तो बैठ गई है गेट पे। हम लोग अब घर के अंदर आ चुके हैं। हम लोगों ने भैया को बोला कि अभी आप जाके खा सकते हैं, क्योंकि खाना तो अभी भी चल ही रहा है और बाराती अभी आया नहीं है, लेकिन भैया बोले कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे। और आने के साथ ही अन्वी अपना सब कपड़ा वपड़ा खोलने लगी, क्योंकि आने के साथ तो ऐसे भी बहुत थक जाता है बच्चे लोग तो, और अन्वी तो और ज़्यादा ही कूदी है। बाबू को जब पापा उसके नीचे चौकी पे रखे तो वो अब कह रहा है कि मेरा भी खोलो और मुझे अब गोदी लो, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, यानी 10:30 हो चुके थे आते आते। और यहाँ सुबह का दूध था तो खौला हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको उबाल देते हैं, नहीं तो सुबह तक तो ये फट जाएगा और दीदी लोग पता नहीं कब आएंगी। तो मैंने अपने बाबू का भी कपड़ा चेंज कर दिया है और उसको मैंने गोदी ले लिया, क्योंकि वो रो रहा था, रह नहीं रहा था। और ऐसे भी दूध जब तक हम लोग खड़ा रहेंगे तो उसमें उबाल नहीं आएगा, थोड़ा-सा अगर हम लोग इधर-उधर हिले कि वो फेंक देगा। और लगन ऐसे भी अब स्टार्ट हो चुका है, तो हमेशा तो जाना ही रहेगा। और दोस्तों अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लें। अब मेरी दूध में उबाल आ चुकी है, तो अब इसको मैं ढक के चली ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।